नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। मार्केट में हर कोई मुनाफे के बड़े बड़े सपने लेकर आता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। आज हम गहराई से यही समझेंगे कि मार्केट की असली हकीकत क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, इस भंवर में टिके रहने की वो इकलौती रणनीति क्या है जिसे फॉलो करना सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, मार्केट में हर कोई यही सोचकर एंटर करता है कि भाई 1 लाख रुपए डालेंगे और बहुत जल्दी उसके 2 या 4 लाख बन जाएंगे। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कहे मैं तो अपना पैसा गंवाने आया हूं। बिल्कुल नहीं, सब लोग पैसा कमाने की ही बात करते हैं। लेकिन जरा रुकिए और एक पल के लिए ये सवाल पूछिए, असल में सफलता की दर है क्या? क्या वाकई हर कोई पैसा बना पाता है? अब ये चार्ट देखिए। हाल ही का जो ऑफिशियल सेबी डेटा आया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 89% ट्रेडर्स अपना कैपिटल पूरी तरह गवा देते हैं, और सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जो असल में प्रॉफिट कमा पाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि पहले ये आंकड़ा सिर्फ 8% हुआ करता था। ये 3% का उछाल कैसे आया? एजुकेशन से। अब लोग ये समझने लगे हैं कि बिना सीखे, सिर्फ किस्मत के भरोसे स्टॉक मार्केट नहीं चलता। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि समय के साथ ये कैसे काम करता है। ये आंकड़ा सच में थोड़ा डरावना है। 60% नए लोग, जी हां 60%, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही मार्केट से पूरी तरह वॉश आउट हो जाते हैं। उनकी पूंजी खत्म हो जाती है। हर 6 महीने में नए लोग आते हैं और वो भी पैसा गंवाकर चले जाते हैं। जो बचते हैं ना, उनमें से 5 साल बाद सिर्फ 8% ही सर्वाइव कर पाते हैं। और अंत में जो लोग लगातार अपनी स्किल से ट्रेडिंग में महारत हासिल करते हैं, वो होते हैं महज 2%। मतलब 100 में से सिर्फ 2 लोग। तो अब आते हैं सेक्शन 1 पर, मार्केट मैथमेटिक्स। समझते हैं कि ये नुकसान असल में होता क्यों है। सबसे अहम बात ये समझना है कि आखिर एक आम इंसान के खिलाफ ऑड्स इतने ज्यादा क्यों हैं? शुरुआत में ही इतना भारी नुकसान क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है मार्केट के गणित में। देखिए, मार्केट के जो नेचुरल स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें कुछ जन्मजात गणितीय नुकसान शामिल हैं। इसे हम मार्केट मैथमेटिक्स कह सकते हैं। होता क्या है कि हर एक ट्रेड शुरू होने से पहले ही खर्चों की एक बड़ी दीवार से टकराता है। एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी। जब तक आप इन सारे खर्चों को पार नहीं करते, तब तक ट्रेड ब्रेक इवन यानी नो लॉस नो प्रॉफिट में भी नहीं आ सकता। ये गणित हमेशा ट्रेडर के खिलाफ ही खड़ा रहता है। अब यहाँ जो 3 मुख्य ताकतें हैं ना, उन्हें समझना बहुत दिलचस्प है। पहला है एक अकेला ट्रेडर। दूसरा है पूरा का पूरा कलेक्टिव मार्केट, जिसमें बाकी सारे बायर्स और सेलर्स शामिल हैं। और तीसरा है वो एज, यानी आपकी वो खास बढ़त जो जीतने के लिए 100% जरूरी है। जब ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं ना, पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है। बिना एज के कोई भी लंबे समय तक मार्केट में टिक ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, नियंत्रण का भ्रम। मार्केट किस दिशा में जाएगा ये सोचना। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सोचिए, जब कोई एक शेयर खरीदता है ये सोचकर कि दाम बढ़ेंगे, ठीक उसी वक्त कोई दूसरा इंसान वही शेयर बेच रहा होता है ये सोचकर कि दाम गिरेंगे। दोनों को लगता है कि वो अपनी जगह सही है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। किसी का भी मार्केट के डायरेक्शन या मुनाफे पर जीरो कंट्रोल होता है, लिटरली जीरो। लेकिन एक चीज है जिस पे पूरा कंट्रोल होता है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, और सबसे जरूरी, कितना नुकसान उठाना है। मुनाफे पर हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन नुकसान पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, सख्त ट्रेडिंग सेटअप, जो कि सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन अनकंट्रोलेबल ताकतों के बीच बचने का एकदम पक्का तरीका क्या है? तरीका है एक सटीक और बिना किसी समझौते वाले ट्रेडिंग सेटअप का धैर्यपूर्वक इंतजार करना। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए फर्श पर बिल्कुल पैरों के पास 1 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग रखा है। ये बैग है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। ये वो मौका है जिसके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें सफलता की वो एज छिपी हुई है। अब इस सेटअप को मेंटेन करने के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इंतजार कीजिए। अगर यह बैग बिल्कुल पैरों के पास आके गिरता है, तभी उसे उठाइए। स्टेप 2, अगर उस बैग तक पहुंचने के लिए अगल बगल कदम बढ़ाना पड़े, मतलब अगर रूल्स से थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए। और स्टेप 3, यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि कभी कभी बिल्कुल परफेक्ट सेटअप के बाद भी बैग खाली निकल सकता है, क्योंकि फेलियर और नुकसान इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है।
इस अप्रोच के लिए दो चीजें चाहिए, गजब का धैर्य और पक्का अनुशासन। उस सटीक बैग के पैरों के पास आने का इंतजार करने के लिए धैर्य चाहिए, और जब वो आ जाए तो बिना किसी झिझक के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सख्त अनुशासन। और अगर ट्रेड फेल हो जाए तो उस लॉस को भी मैनेज करने की हिम्मत होनी चाहिए। अपनी योजना से थोड़ा सा भी समझौता करना मार्केट में बहुत भारी पड़ सकता है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 4 पर, मास्टरिंग लॉस कंट्रोल, यानी नुकसान पर काबू पाना। क्योंकि मार्केट तो हमेशा वही करेगा जो उसे करना है ना? इसलिए सबसे बड़ा और इफेक्टिव मेथड यही है कि नुकसान को सख्ती से लिमिट में रखा जाए। मुनाफे की भविष्यवाणी करने का जो भ्रम है उसे अब पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बजाय अपना पूरा फोकस शुरुआती नुकसान को रोकने पर लगाइए। अपना स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखिए। जब नुकसान छोटा होगा और उसे सही समय पर काट दिया जाएगा तो ये जो मार्केट का गणित है ना, ये आखिरकार आपके फेवर में काम करने लगेगा। प्रॉफिट अपना ख्याल खुद रख लेगा। सारा गेम बस नुकसान को कंट्रोल करने का है। और ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि टिके रहने के लिए कौन सी फिलॉसफी चाहिए। जो स्क्रीन पर दिखता है उस पर ट्रेड करें, जो आप सोचते हैं उस पर नहीं। अपनी उम्मीदों और फोरकास्ट को भूल जाइए। सिर्फ उसी प्रूवन सेटअप पर रिएक्ट कीजिए जो ऑब्जेक्टिवली सामने स्क्रीन पर बन रहा है। तो आखिर में जाते जाते सोचने वाली बात यह है, क्या अभी जो ट्रेडिंग हो रही है वो एक स्ट्रिक्ट सेटअप और लॉस कंट्रोल के आधार पर हो रही है, या फिर ये सिर्फ मार्केट के उस गणित के खिलाफ एक अंधा जुआ है जिसे कभी हराया नहीं जा सकता? खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। रूल्स को फॉलो करना, नुकसान को छोटा रखना और परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना, बस यही एक रास्ता है सफलता का। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।